नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लैंड के पास आया था ड्यूरिंग जब उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था सन 1760 और 1830 के बीच में। फिर आगे चलकर फ्रांस के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन आया 1789 से 1794 के बीच। और इसके बाद जब अमेरिका ने अपनी मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया सारे फील्ड में, तब उसको हमने कहा वेस्टर्नाइजेशन। तो कोई पूछे वेस्टर्नाइजेशन क्या है, तो व्हेन द अमेरिका कैन स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग हरसेल्फ इन ऑल द फील्ड, दैट इज नोन एज वेस्टर्नाइजेशन। अब देखिए बेसिकली मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। व्हेन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक एशिया, अफ्रीका, अमेरिका बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज देमसेल्फ एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी उस टाइम की, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही थी और अडॉप्ट कर रही थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में भी चेंजेस अडॉप्ट कर रही थी टाइम के हिसाब से। उस प्रोसेस को मॉडर्नाइजेशन। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन। इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स पीपल लिव अप गिव अप देयर ओल्ड वेज ऑफ लिविंग एंड ओल्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए जब हम टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन को अपनी आम रूपी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ओल्ड वेज लिविंग, ओल्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर और ट्रैवलिंग को त्याग रहे हैं। पहले इंडिया में होता क्या था, पीपल विलेजेस में रहते थे कच्चे घरे में, और फिर वो अपने लैंड्स को कल्टीवेट करते थे थ्रू प्लगिंग एंड बाई ब्लैक कार्ड्स की तरफ से ट्रैवल करते थे। नाउ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नए हाउसेस बिल्ट हुए, लैंड्स को लोग कल्टीवेट करने लगे ट्रैक्टर से, मॉडर्न मेथड्स आए एग्रीकल्चर्स में, ठीक है, और अच्छे इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुए, हार्वेस्टिंग मशीन्स आई। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रीवियसली द पीपल, देखिए पहले के टाइम में आदमी जो स्पिन करता था कॉटन, खादी, क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंटर्स, अब वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। When the industrialization takes place, the people give up their traditional and agriculture economy. अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पीपल का मेन मोटिव जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हट के ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला जाता है फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। अब सेकंड आता है दैट इज अर्बनाइजेशन। व्हेन इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री टेक्स प्लेस द न्यू सेंटर्स। अब देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत में तो बहुत सारे नए नए सेंटर्स डेवलप हुए, जिससे पीपल बेसिकली विलेजेस के जो लेबर क्लास थे वो माइग्रेट हुए विलेजेस से लेकर नई कंट्री, नए शहरों में। और इसकी वजह से उनका बेसिक बेसिक मोटिव क्या था कि वो अपने लाइवलीहुड को इंक्रीज कर पाए। लेकिन जो कंट्रीज थी वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा था, इसलिए वो कंट्रीज मतलब इस शहरों में जाकर ही बस गए। फोर्थ पॉइंट है राइज इन नेशनलिज्म एंड पर कैपिटल इनकम। बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी अकेले नेशनल वेल्थ और पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हमको बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा जिससे हम फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें आता है हम क्या क्लासिफाई कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन के बेसिस में। पहला आता है हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो क्या होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो बेसिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारत में एग्जिस्ट है। यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी एग्जीक्यूटिव के पास होती है, एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट और उसके कैबिनेट आते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस होता है जुडिशरी की, रूल ऑफ लॉ लागू होता है, फ्रीडम होती है स्पीच और प्रेस के लिए, है ना, हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। अब इस जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसकी खासियत ये है कि बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी, अपोजिशन पार्टी एग्जिट चाहे तो वो इलेक्शन में कॉन्टेक्स्ट लेती हैं। अब क्रिटिज्म्स ये हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट इनको टॉलरेट करती है और इसके साथ इनको वेलकम भी करती है, और जो अपोजिशन लीडर है वो सैलरी, अलाउंसेस और एम्यूनिटीज लाइक अ मिनिस्टर सब इंजॉय करते हैं। सेकंड है हमारी ट्यूटलरी डेमोक्रेसी। इट रिफर्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच अब्सॉर्ब नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके कुछ हद तक नॉर्म्स और पॉलिसीज डेमोक्रेसी के सिमिलर हैं। अब देखिए हमारे एक स्टिल्स नामक स्कॉलर है जो कहते हैं इसको बेस्ट वे ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, लेजिस्लेचर कुछ रेस्ट्रिक्टेड रोल है, और अपोजिशन अलाउ एंजॉय देयर फ्रीडम विद इन द एग्जीक्यूटिव, और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आती है हमारी मॉडर्न ऑलिगैर्की। दिस सिस्टम फॉल, ये बेसिकली जो हमारा मॉडर्न ऑलिगैर्की, ये बेसिकली ट्रेडिशनल ऑलिगैर्की और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बीच में आता है। ये एक टाइप है गवर्नमेंट में, बेसिकली इसमें जो रूल होता है या तो हैंड ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में होगा और अथॉरिटी पूरी मिलिट्री के पास होती है ना, जिसकी वजह से मिलिट्री के पास लेजिटिमेसी मतलब सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ रूल होता है। नेक्स्ट हमारी आती है दैट इज ट्रेडिशनल ऑलिगैर्की। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हेन रूलर्स कम टू
power in kinship alone and by combination of kinship and selection of person qualified by kingship to participate। इसमें बेसिकली ट्रेडिशनल ऑलिगार्की एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर बेसिकली पूरे किंग के पास रहती है, ठीक है। इसमें एक कैबिनेट बनाया जाता है विद द हेल्प कॉम्बिनेशन ऑफ किंगशिप। सो इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल एसोसिएट विद द ट्रेडिशनल रिलीजन। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाई करता है लेकिन अधिकतर सपोर्ट ट्रेडिशनलिज्म को होता है। फिफ्थ आती है टोटलियन ऑलिगार्की। इट इज अ सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट आइदर ऑल द पावर rights as exist in fascist Italy and Nazi Germany। ठीक है। इन चाइना आल्सो टोटलियन रूल एग्जिस्ट। बेसिकली टोटलियन बेसिकली कहा गया है, टोटलियन एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें इसके एग्जांपल हैं फैसिस्ट इटली में और नेजिस्ट जर्मनी के, ठीक है। चाइना में माओ ती टंग के टाइम पे टोटलिटेरियन रूल बहुत फेमस था। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी के बारे में। अगर टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।